नमस्ते नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एग्जाम फ्यूल पर। अभी हमने जो लास्ट वीडियो में देख करा था परसेंटेज के कुछ बेसिक चीजें की थी। बेसिक यानी कि उसमें कुछ हमने किया था कि परसेंटेज को नंबर में कन्वर्ट किया था और नंबर को परसेंटेज में कन्वर्ट किया था, और कुछ एक हमें जो अपना फ्रैक्शन में दी थी हमने उनको नॉर्मल डिजिट में भी कन्वर्ट करके फिर उन्हें हमने परसेंट में बदला, यानी कि प्रतिशत में निकाला हमने। अब जो कुछ एक हमने टाइप ये भी की थी कि हमने किसी राशि को y% बढ़ा दिया तो उनके बीच का कैसे निकाले, कितना परसेंटेज वो नई राशि क्या निकलेगी, वो फॉर्मूला मैंने आपको बताया था। ठीक है, अब जो नई ट्रिक है वो एडवांस लेवल की है, जैसे कि आपसे कुछ भी क्वेश्चन जो पुट किए जाते हैं आपसे एग्जाम में, गवर्नमेंट एग्जाम में, ये जो पहले मैंने करवाया था वो 12th बेस पे आ सकते हैं, लेकिन जो अब जो क्वेश्चन करवा रहे हैं वो 12th बेस पे भी और ग्रेजुएशन लेवल के भी एग्जाम में आते हैं। ठीक है, तो पहली ट्रिक क्या है, if A is R% more than B, then B is less than A by। तो इसका क्या फॉर्मूला होगा निकालने का, R अपॉन 100 प्लस R इनटू में 100। ये 100 हमने इसलिए लगाया ताकि परसेंटेज में है, क्योंकि हमने जो उनका डिफरेंस दे रखा है, जो कंपैरिजन किया वो परसेंटेज में ही गिवन है। ठीक है, मतलब क्या है, हिंदी में आपको मैं बता देता हूं, जैसे कि A जो है अगर 8% कुछ भी अमाउंट है वो B से ज्यादा है, तो B कितना कम है A से, वो आपको इस फॉर्मूले से निकल जाएगा, क्वेश्चन में पुट किया जाएगा। इसके मैं क्वेश्चन भी करवाऊंगा अभी आपको। और दूसरा क्या है, इफ A is R% less than B, then B is more than A by, बस उसमें क्या होगा, साइन चेंज हो जाएगा, R अपॉन में 100 माइनस R इनटू में 100, वो आपका परसेंटेज के लिए आ जाएगा आंसर। ठीक है ना। तो अब इसका एक क्वेश्चन आपको मैं करवाता हूं दोनों के लिए, ताकि आपको कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए और ये फॉर्मूलेस याद हो जाए। हाँ जी, तो देखिए क्वेश्चन, इफ A सैलरी इज 20% मोर देन दैट ऑफ B, देन हाउ मेनी परसेंट इज B सैलरी लेस देन दैट ऑफ A। वो कह रहा है कि अगर A की सैलरी 20% ज्यादा है B से, तो B की कितनी कम परसेंट है सैलरी A से। ठीक है, तो इसका हम सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। इसका सॉल्यूशन सीधा सा जो मैंने आपको बताया था कि इसका फॉर्मूला होगा R बाय 100 प्लस R इनटू में 100। ठीक है ना, तो R यहां पर हमारा क्या है 20, वैल्यू पुट कर देते हैं हम सीधा, 20 अपॉन में 100 प्लस 20 इनटू में 100। ठीक है ना, अब इसको सोल्व कर देते हैं, 20 से काट देते हैं, ऐसे 6 पे गया ये, 20 से 20, 20 का 120। ठीक है, अब 2 से काट देते हैं, ये आपका आ गया 50/3%। या इसको देखना कि ऑप्शन में हमें क्या दिया, या ये दिया हुआ है या इसको आगे और सोल्व करना है, तो सोल्व भी कर देते हैं। 3 एकम 3, 2 बचा और 20, 3 6 18, 16 सही 2/3% जो है B जो है की सैलरी जो है 16 से 2/3% कम है A से। अब ये कहते हैं, अगर वो कहता है इफ A सैलरी इज 25% लेस देन, अगर हम यहां पर कर देते हैं क्वेश्चन में उल्टा, अभी तो हमने सीधा सीधा कर दिया कि अगर ज्यादा, अगर हम कर दें कि कम है, less than that of B, then how many percent of B salary more than that of A। यहां मोर देन कर देते हैं हम, ये आ गया होगा आपको अच्छे से समझ। ठीक है, अब इसके लिए क्या करना है, हमें दूसरा फॉर्मूला लगाना है जो माइनस वाला। आपसे दोनों कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे आपको इसके एक ही क्वेश्चन से। तो इसका फॉर्मूला था R अपॉन 100 माइनस में R इनटू में 100। अब यहां पर R क्या हमारा 25, वैल्यू पुट कर देंगे हम यहां, 25 अपॉन में 100 माइनस में 25 इनटू में 100, 25 अपॉन में 75 इंटू में 100, ये 3 पे गया, ये आ गया आपका
100 डिवाइड बाई 3। अब इसको कर देंगे हम 3 या 9, 3 या 9 33 सही 1/3% आपका जो है बी ग्रेटर है मोर है ए से। तो आपको अच्छा लगा हुआ है, दोनों कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अब कुछ और आगे ट्रिक करते हैं जिससे आपको और अच्छे से एडवांस लेवल के क्वेश्चन आप जल्दी से सॉल्व कर पाएंगे। हाँ जी, जो क्वेश्चन कैसे आएंगे पॉपुलेशन बेस्ड, यानी कि जनसंख्या के आधारित पर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे, उस तरह के क्वेश्चन हम देखते हैं। अब वो क्या कहता है क्वेश्चन, पहले हम फॉर्मूला ड्राइव कर देते हैं कैसे निकलता है। लेट P बी द पॉपुलेशन ऑफ टाउन नाउ, कि अभी जो है P है पॉपुलेशन टाउन की, लेट इट इंक्रीज बाय R% पर एनम। ठीक है, वो कह रहा है अगर P है पॉपुलेशन टाउन की अभी और हम उसको बढ़ा देते हैं, मान लेते हैं R% वो हर साल बढ़ रही है, तो आपसे पूछेगा देन व्हाट इज द पॉपुलेशन ऑफ टाउन आफ्टर n years। ठीक है ना, कि मान लिया कि जो जनसंख्या है टाउन की या शहर की P है और उसको हम बढ़ा देते हैं R% हर साल, और क्या पूछता है कि फिर इतने सालों के बाद उसकी जनसंख्या क्या होगी या उस इतने सालों पहले उसकी जनसंख्या क्या थी। तो दोनों फॉर्मूले बताते हैं। ये है फॉर आफ्टर n years के लिए। इसका जो फॉर्मूला है P यानी कि जो उसकी प्रेजेंट पॉपुलेशन है इनटू में 1 प्लस R, जितनी हमने उसमें इंक्रीज किया है, R/100 की पावर n। ये तो हो गया हमारा आफ्टर n years। ठीक है ना, अब बात की जाए, अब आपको बोल दें कि अभी तो जी 2020 में जनसंख्या तो हमारी 125 करोड़ है, तो 15 साल पहले क्या जनसंख्या थी, तो उसके लिए फॉर बिफोर n years आपका फॉर्मूला हो जाएगा P अपॉन में 1 प्लस R/100 की पावर n। ठीक है ना, बहुत ही ये फॉर्मूले आपको बस याद करने हैं, छोटे छोटे फॉर्मूलाज हैं। एक अपना नोटबुक बना लो जिसमें फॉर्मूलाज है, एग्जाम से एक हफ्ता पहले पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ लिखो, ताकि आप क्वेश्चन जाते करो तो सॉल्व हो जाएगा। क्योंकि 6 महीने आप तैयारी कर रहे हो, आपको तो क्वेश्चन सारे पता ही चल जाते हैं कैसे क्या है, और फॉर्मूलाज एक बार आपको फिर नजर मारने की जरूरत होती है, फिर आपको तुरंत दिख जाता है कि हाँ भी क्वेश्चन ये उस टाइप का है। ठीक है, दोबारा एक बार इसको पढ़ लेते हैं। पॉपुलेशन से आधारित है, यानी कि जनसंख्या पर आधारित है, पॉपुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है ये, कि प्रेजेंट जो जनसंख्या है वो P है और उसको R% हम हर साल बढ़ रही है, हर देश की जनसंख्या बढ़ रही है, भारत की नहीं इवन हर एक कंट्री की बढ़ रही है। देन व्हाट इज द पॉपुलेशन ऑफ टाउन आफ्टर n ईयर, कि इतने सालों के बाद उसकी क्या पॉपुलेशन होगी, क्या जनसंख्या होगी। तो आफ्टर n ईयर्स आ जाए तो ध्यान रखना वो इनटू में आएगा, और जब आप बिफोर आ जाए तो मतलब डिवाइड करेंगे, हमें पीछे जाना तो हम डिवाइड करेंगे, अब आगे जाना तो गुना ही करते हैं, पीछे आना तो छोटा लाना है तो डिवाइड करते हैं। तो इससे आपको याद रखना है। अब कुछ एक क्वेश्चन करते हैं। हाँ जी, अभी हमने कुछ फॉर्मूलाज पढ़े थे जो से आधारित थे, यानी कि पॉपुलेशन बेस थे, कि कितने सालों बाद कितनी होगी और कितने साल पहले कितनी थी। तो इसी तरीके का एक क्वेश्चन हम सोल्व कर लेते हैं ताकि कंसेप्ट बिल्कुल ही क्लियर हो जाए। ठीक है ना, तो अब क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इज 1,76,400. It increase annually at the rate of 5% per annum. What will be its population after 2 years and what was it 2 years ago? यानी कि कह रहा है जो जनसंख्या है एक शहर की या टाउन किसी भी जगह की, आप देख सकते हैं गांव की 1,76,400 है और हर साल जो है वो 5% की दर से बढ़ती जा रही है। ठीक है, What will be the its population after 2 years? उसकी जो जनसंख्या 2 साल क्या है, What will be the population after, यानी कि के बाद 2 साल कितनी है। ठीक है, तो हमारे पास P हमारे पास गिवन है और कितने परसेंट से बढ़ रही है, 5% से, यानी कि R भी गिवन हो गया, और N हमारे पास क्या है, What will be its population after 2 years? N हमारे पास आ गया 2। अब फॉर्मूला क्या था आफ्टर के लिए, इनटू में, क्योंकि आगे जाना है हमें तो बढ़ते हुए जाना है, तो फॉर्मूला हो जाएगा हमारा P इंटू 1 प्लस R/100 की पावर N। अब P क्या हमारा
1,76,400 इनटू में 1 प्लस आर हमारा क्या है 5 अपॉन में 100 और एन हमारा क्या है 2 इयर्स। सॉल्व कर लेते हैं हम इसको। एलसीएम लेंगे तो 105 बटा में 100 आ जाएगा की पावर 2। इसको काट देते हैं हम, 5 में 10, 5 एकम 5 और ये 20, तो आपका आ गया 21 बटा में 20 का स्क्वायर। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 21 का स्क्वायर क्या होता है 441 और 20 का 400। अब 2 जीरो से 2 जीरो काट दी, ये देखो 4 पे कटता है, 4 चौक कट जाएगा, 4 चौक 16, 4 चौक 16, 4 एकम 4, तो इसका स्क्वायर निकाल लेते हैं हम, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। पहले तो एज इट इज आ जाएगा, फिर 4 एकम 4, 4 चौक 16, ये 17, फिर 4 एकम 4, 4 चौक 16 और ये 17, 1 8 6 4 10 14, 7 6 13 14, 1 8 9 1। तो 2 सालों के बाद उसकी जनसंख्या होगी 19 4 8। फर्स्ट पार्ट का तो हमारा आंसर आ गया 1,94,481 कि उसकी 2 साल बाद जनसंख्या ये होगी। अब अगला जो सेकंड पार्ट हमारे से पूछ रहा है 2 इयर्स एगो का। अब एगो तो ऑब्वियसली बात है, जो प्रेजेंट हमारे पास दे रखी है पॉपुलेशन उससे कम होगी, तो आंसर हमारा कम ही आना चाहिए। इसी से आपको अंदाजा आंसर का हो जाना चाहिए। अगर तो सभी ऑप्शन में आंसर इससे ज्यादा दे रखे हो तो आपको जो स्मॉल होगा इससे कोई भी एक ऑप्शन इससे अगर जो स्मॉल होगा उस पर बिना सोल्व किए टिक कर देना, क्योंकि कम वाली ही होगी। ठीक है ना। तो 2 इयर्स के लिए हमारा फॉर्मूला हो जाएगा P अपॉन में 1 प्लस R बाय 100 की पावर n। ठीक है, अब वैल्यू पुट कर देते हैं हम। P की वैल्यू 1 प्लस R हमारे पास है 5 अपॉन में 100 की पावर 2। अब ये आ जाएगा, सॉल्व कर लेते हैं हम इसको आगे। एलसीएम लेके 105 बटा में 100 का स्क्वायर आ जाएगी, वही इसको हम लिख सकते हैं 21 बटा 20, तो 17, ये 20 ऊपर चला जाएगा और नीचे आ जाएगा 21 गुना में 21। अब देखो ये करता है 3 पे काट के देखो, 3 पे 15 और 2 3 8 कट गया, 3 पे ये 3 पे 15, 2 बचा 3 8 24, 2 बचा 3 8 24, डबल जीरो आ गई। ठीक है, अब देखो 7 पे 7 56, हाँ 7 पे भी कटता है, 8 7 चौक 28, ये आ गया आपका। अब 21 चौक का क्या होता है, शायद 21 चौक का 84 होता है, 400 आ गया। अब 400 गुना में 400 जो हम करेंगे वो आपकी क्या आ जाएगी, उसकी जो 2 साल पहले की जनसंख्या आ जाएगी। कर लेते हैं हम। तो अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 4 चौक 16 और ये 4 जीरो एज इट इज पीछे आ जाएगी इसकी। तो 2 साल पहले जो उसकी जनसंख्या थी वो थी ये। ठीक है ना। अब 2 साल पहले की आ गई ये, और हमारे पास जो करंट चल रही थी ये थी 17,6400। ठीक है ना। और हमारे पास अब की आ गई 1,60,000। दोनों क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। पहले क्वेश्चन के लिए हमें निकाला था आफ्टर के लिए, आफ्टर 2 इयर्स। आफ्टर 2 इयर्स मतलब कि आगे जाना तो मल्टीप्लाई करेंगे, बिफोर 2 इयर्स है तो हमें पीछे आना होगा, तो उसमें हम डिवाइड ले लेंगे फॉर्मूला। आगे हम कुछ और क्वेश्चन देखेंगे जिसमें डेप्रिसिएशन का हम देखेंगे काम। हाँ जी, जो नेक्स्ट टाइप क्या है, रिजल्ट ऑफ डेप्रिसिएशन, यानी कि अवमूल्यन पर आधारित, यानी कि जो एक फिक्स है कितने हिसाब से ये घटता ही जाएगा, लेकिन एक फिक्स परसेंटेज होती है 5%, 10%, वो न्यूमेरिक वैल्यू आपको दे दी जाएगी। इन केस ऑफ जैसे ये हमारी होगी मशीनिस्ट थिंग्स, यानी कि मशीनों की चीज होगी, जैसे मशीन होगी, गाड़ी होगी, कुछ भी वो ले सकता है आपके पास एग्जांपल। तो लेट द प्रेजेंट वैल्यू of machine is P. It, अब मान लेते हैं let it depreciate, यानी कि वो घटती जा रही है। depreciate का मैंने शॉर्ट फॉर्म लिख दिया है। ठीक है, depreciate 5% पर annum, यानी कि R% भी 5 बोल रहा था, 5 लिख दिया मैंने, R% पर annum। तो उसके हिसाब से पूछेगा कि 4 सालों के बाद कितनी होगी और 4 सालों से पहले कितनी होगी। तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ मशीन
आफ्टर n years और बिफोर n years। आफ्टर और बिफोर केस में दो केस होते हैं। अब डेप्रिशिएट है तो हर वक्त वो घटेगा ही, तो फॉर्मूला हमारा वही पहले वाला है जो हमने पॉपुलेशन में लिया था, लेकिन साइन वहां प्लस की जगह माइनस में आ जाएगा। अब आ जाएगा फॉर आफ्टर n years, केस 1। ठीक है, केस 1 4 मतलब n years के बाद उसका रेट क्या होगा मशीन का। ठीक है, उसके लिए फॉर्मूला है P इंटू 1 माइनस, यहां हम अब तक प्लस कर रहे थे, डेप्रिशिएट का मामला यानी कि घटता ही जा रहा है, वो 1 माइनस आर जो रेट फिक्स दिया हमें गिवन होगा क्वेश्चन में, अपॉन में 100 की पावर n जो हमसे जितने सालों का वो पूछेगा। ये हो गया आफ्टर केस में कि इतने सालों के बाद। अब केस 2 है हमारा फॉर बिफोर, या एगो लिखा आएगा आपके पास क्वेश्चन में n years, तो उसका हो जाएगा P इंटू नहीं आएगा अपॉन में, मैंने इंटू का इसलिए ताकि आप एकदम से सरप्राइज हो, अरे फिर ये इंटू ये अपॉन में जाएगा 1 माइनस आर बाय 100 की पावर n। तो ये आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा डेप्रिसिएशन का अवमूल्यन पर आधारित क्वेश्चन जो है। ठीक है ना, अब हिंदी में भी बता दो एक बार कि माना हमने जो अभी जो मशीन का रेट वैल्यू क्या है P है, और ये हर साल अवमूल्यन होता जा रहा है, यानी कि घटता जा रहा है 8% की दर से। तो वो पूछ रहा है कि n सालों के बाद मशीन का क्या रेट होगा, या n सालों पहले उसका रेट क्या था। अब तो बात होती है n सालों के बाद के केस में। बाद के केस में तो इनटू में यानी कि मल्टीप्लिकेशन होगा, लेकिन यहां साइन माइनस का आएगा डेप्रिसिएशन में, याद रखना। ठीक है ना, और केस 2 फॉर बिफोर या अगो के लिए होगा, तो उसमें हमेशा हमें बात पीछे जाना है तो डिवाइड करना पड़ेगा। भैया 2020 में 17 में जाना तो डिवाइड ही करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई तो करेंगे नहीं। डिवाइड करेंगे तो वहां से हमारे पास इसका बिफोर n years का रहेगा। अब इससे बेस कुछ क्वेश्चन देखते हैं ताकि और क्लियर हो जाए। ये क्वेश्चन देखते हैं डेप्रिसिएशन का। द वैल्यू ऑफ ए मशीन डेप्रिशिएट्स एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। ये कह रहा है कि जो मशीन की वैल्यू है, जो कीमत है, वो हर साल मतलब कि हर साल 10% घट रही है, फिक्स है। इफ इट्स प्रेजेंट वैल्यू इज 81,000, यानी कि अगर उसकी अभी की वैल्यू जो है कीमत है वो 81,000 है, व्हाट विल बी इट्स वैल्यू आफ्टर 3 इयर्स, तो 3 सालों के बाद उसकी वैल्यू क्या होगी। एंड व्हाट वाज द वैल्यू ऑफ 2 इयर्स एगो, मतलब कि 2 साल पहले उसकी क्या वैल्यू थी। ये हमारा केस 1 होगा आफ्टर का और केस 2 होगा बिफोर का। तो केस 1 सॉल्व करते हैं हम। इसमें हमारे पास P गिवन है, P हमेशा वो होगा जो उसकी कीमत होगी। हमने ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, इनमें P हमने क्या किया, चेक पढ़ा है मूलधन। मूलधन ही होता ना ये 81,000। अब ये कोई भैया ब्याज में किसी ने दे दी हो मशीन तो उसके ऊपर तो ब्याज लग जाएगा, तो उसमें अमाउंट बन जाएगी ये राशि। अब P आ गया हमारे पास 81,000, R गिवन है 10%। अब n क्या है, व्हाट विल बी इट्स वैल्यू आफ्टर 3 इयर्स। ध्यान रखना n वही होता है जो हमसे समय में पूछा जाए कि इतने सालों बाद या इतने महीनों बाद क्या होगा, लेकिन हमेशा ही सालों का ही पूछा जाएगा क्योंकि रेट हमारे पास पर एनम होगा। इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आता है। अगर डिफिकल्ट आएगा भी तो 10% होगा, तो में से वही मैंने बताया था आपको 6 माही, 3 माही, 4 माही होती है, उसके हिसाब से मंथली भी कैलकुलेट कर लेंगे हम। मंथली कैलकुलेट करके फिर यहाँ पर जो ईयर आएगा 1/2, 3/2 की पावर आपको वो करना पड़ेगा। लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन नहीं आते, अगर आ भी जाए क्योंकि कुछ भी पॉसिबल है गवर्नमेंट एग्जाम में, तो उस तरीके से हम सोल्व कर लेंगे। तो वैल्यू पुट करते हैं, हमारे पास n की क्या है 3 इयर्स। अब डेप्रिसिएशन का मामला है तो और आफ्टर 3 इयर्स है, तो लेकिन एक चीज याद रखना, आफ्टर का है तो वो मल्टीप्लाई ही होगा। मैं बार बार हर क्वेश्चन में बोल रहा हूं इससे ताकि आपको याद हो जाए। तो P इंटू में 1 माइनस क्यों लगा, क्योंकि केस डेप्रिसिएशन का है, और R अपॉन में 100 की पावर n। अब वैल्यू पुट कर देते हैं सबकी। P हमारे पास 81,000 है, 1 माइनस R कितना है 10 बटा में 100, और कितने सालों की बात की पूछी है 3 सालों की। अब ये आ गया 81,000, ये एलसीएम लेंगे तो 90/100 आ जाएगा। ये 100 इससे मल्टीप्लाई होगा, 100 में से 10 जाएगा, 90 आ जाएगा की पावर 3। 0 से 0 काट देते हैं यहाँ, तो ये आ गया आपका 81,000 गुणा में
9 गुना 9 गुना 9 बटा में 1000। 10 का क्यूब हो गया, 3 जीरो से 3 जीरो कट गई, ये आ गया 81 गुना में 81 गुना में 9। अब 81 गुना में 9 करते हैं, कितना होता है 729। 729 गुना में 81 कर लेते हैं हम। 9 2 7, 8 में 72, 7 8 में 16 और 7 23, 2 8 में 17 56 और 2 58। तो आ गई 9 4 10 9 5। तो उसकी वैल्यू जो है ये होगी 59,049 3 सालों के बाद। अब देखो रेट उसका अभी जो दिया 10% रेट दी होना, और जो अभी प्राइस जो है प्रेजेंट का 81,000। अब आफ्टर, लेकिन ये हमारा डेप्रिसिएशन का, तो याद रखना जो वैल्यू आफ्टर के केस में आएगी वो कम आएगी, लेकिन बिफोर में आएगी, अगो में आएगी तो वो ज्यादा आएगी। तो आंसर आपका भी आप इससे मैच कर सकते हैं कि हमारा आंसर ठीक आया या नहीं आया, लेकिन बस कुछ बातें याद रख लेंगे। यार डेप्रिसिएशन है डी फॉर डिक्रीज, डी फॉर डेप्रिसिएशन, ठीक है ना। अब इंक्रीज का बात कैसे आएगी, जब हम पहले जाएंगे डेप्रिसिएशन के केस में। घटता है तो अब यार कोई चीज घटती जा रही है, वजन घटा रहे हो, 1 महीने में 10 किलो घटा दिए, 2 दिन में कितना घटेगा, कम ही घटेगा ना, तो मतलब वजन तो ज्यादा ही रहेगा। मेरा ही देख लो, ठीक है। अब कुछ और देखते हैं, अगला दूसरा इसका टाइप देखते हैं बिफोर के केस का। अब बिफोर के केस में फॉर्मूला क्या होगा, P अपॉन में 1 प्लस 1 माइनस, देखो मैं भी प्लस बोल रहा हूं, तुमसे भी गलती हो सकती है, 1 माइनस R बाय 100 की पावर m। अब P की वैल्यू 81,000 और 1 माइनस R कितना है, n हमारे पास है 2 है, ध्यान रखना केस 2 के मामले में, इसको केस 2 कर देते हैं हम। केस 2 का मामला है n2, क्योंकि उसने 2 साल पहले की पूछी है। 1 माइनस R तो हमारा फिक्स ही है, 10% घटती बढ़ रही है, वो उसी हिसाब से वो फिक्स रहता है हमारा। वैल्यू पुट कर देंगे n की 2। अब यहां देख लेंगे 81,000 81,000 अपॉन में 90 बाय 100 का स्क्वायर, 81,000 9 बाय 10 का स्क्वायर, 81,000 इंटू में 100 अपॉन 81 कर गया, ये आ गया 1000 इंटू में 100 दैट इज इक्वल टू 1 लाख। तो 2 साल पहले उसकी कीमत 1 लाख रुपए थी। अब ज्यादा आई क्योंकि केस डेप्रिसिएशन का हर साल वो घटती जा रही है, 2 साल पहले तो ज्यादा ही होगी ना, जब ये 81,000 पहुंच गई। इतने क्वेश्चन किए आपको अच्छे से समझ आए होंगे परसेंटेज के। बस ध्यान रखना आपको डेप्रिसिएशन और पॉपुलेशन वालों में फर्क क्या है। डेप्रिसिएशन में फॉर्मूलाज दोनों के लिए सेम है, आफ्टर के लिए इनटू में जाएंगे और बिफोर के लिए डिवाइड में जाएंगे, लेकिन साइन का यहाँ फर्क है, सिर्फ जनसंख्या वाले में, पॉपुलेशन वाले में प्लस का साइन चलेगा, डेप्रिसिएशन में माइनस का चलेगा, और आपको ये क्वेश्चन बहुत इजीली आप सोल्व कर लोगे। और एक और वीडियो देखने के बाद आपका परसेंटेज का टॉपिक भैया बिल्कुल तैयार हो जाएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली एग्जाम में। और वीडियो लाइक करते रहो, सब्सक्राइब करते रहो और दोस्तों के साथ शेयर करो, अगर मेरा पढ़ाना अच्छा लगता है तो, जबरदस्ती का कोई मामला नहीं है, ठीक है। तो धन्यवाद आपका, थैंक यू सो मच।